नियति। राधा मुझसे कहती है, कृष्ण यदि तुम जानते हो कि नियति क्या है तो उसे क्यों नहीं बदल देते। अब महादेव मुझसे कहते हैं कि श्री कृष्ण यदि आप जानते हैं कि शाम की यही नियति है तो आप उसे बदलने का प्रयास ही क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक पिता हूं और पिता का यही कर्म है कि वो हर संभव प्रयास करे अपने संतान के शुभ के लिए। नियति को मैं जानता हूं किंतु ये भी जानता हूं कि कर्म से बड़ी और कोई नियति नहीं होती। अनुभव रहा है कि कर्म के हाथों नियति का ये चक्र भी बदल जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी यदि आपको ये लगे कि ये तो असंभव है तब भी प्रयास करना मत छोड़िएगा। क्या पता आपके कर्म का कौन सा पेच नियति के इस पहिए में फंस जाए और नियति को अपना मार्ग ही बदलना पड़े, है कि नहीं। इसलिए नियति को भाग्य मानकर चुप मत बैठिएगा। अपनी नियति स्वयं अपने कर्मों से निर्धारित कीजिए क्योंकि आपकी यही कर्म है जिस पर आपका अधिकार है और इस अधिकार का नियति कई बार सम्मान भी करती है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। शक्ति एक अत्यंत विचित्र वस्तु है, या कह सकते हैं भाव। पिता सदैव चाहता है कि वो अपनी शक्ति पुत्र को सौंप सके ताकि वो शक्तिशाली बने, ये उसके हित में हो। और पुत्र सदैव चाहता है कि उसे पिता से ये शक्ति प्राप्त हो सके, किंतु शक्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र होना पर्याप्त नहीं, पात्र होना आवश्यक है। यदि आपको सरलता से समझाऊं तो यदि आप सुपात्र हैं और आपको शक्ति दी जाती है तो आपको उस शक्ति का महत्व ज्ञात होगा, कहां उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए वो ज्ञात होगा और ये शक्ति अर्जित की हुई शक्ति होगी तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा। किंतु यदि यही आप कुपात्र होंगे और यदि आपको शक्ति दे दी जाए तो क्या होगा। देखा जाए तो ये शक्ति आपको दान में ही मिली होगी, तो ना इसका महत्व आपको ज्ञात होगा ना इसका उपयोग आपको ज्ञात होगा, इसका दुरुपयोग होना निश्चित है। इसलिए यदि आप कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसके योग्य बनिए, पुत्र नहीं पात्र बनिए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कहते हैं एक पुत्र पिता की परछाई होता है और हर परछाई चाहती है कि वो अपना अस्तित्व प्राप्त कर सके। पुत्र चाहता है कि वो अपने पिता की भांति बने या कभी कभी उनसे भी श्रेष्ठ बने, और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। अनुचित तब हो जाता है जब पुत्र अपने पिता जैसे बनने के स्वप्न को लेकर या उनसे भी श्रेष्ठ बनने के स्वप्न को लेकर अनुचित मार्ग पकड़ लेता है, क्योंकि तत्पश्चात वो ये नहीं चाहता कि वो अपने पिता के गुणों को आत्मसात कर ले। वो बस ये चाहता है कि संसार की दृष्टि में मैं श्रेष्ठ सिद्ध हो जाऊं। ये अनुचित है। संसार में कई सारे लोग इसलिए श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं ताकि उनके परिवार के पिता का मान सम्मान बढ़ता रहे। ऐसे भी लोग होते हैं और यही है अंतर उद्देश्य का। स्मरण रखिएगा, यदि आपका उद्देश्य शुभ होगा मार्ग भी शुभ होगा, यदि आपका उद्देश्य अशुभ होगा तो मार्ग भी अशुभ होगा। तो अपने पिता जैसे बनने का प्रयास अवश्य कीजिए, उनसे भी श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य कीजिए, किंतु स्मरण रखिएगा आपका संकल्प और आपका उद्देश्य दोनों शुभ होने चाहिए। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। शक्ति शक्ति पाना इतना कठिन नहीं है जितना शक्ति पाने के पश्चात उसे संभाल पाना कठिन है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य शक्ति प्राप्त कर लेता है उसके मन में गर्व आता है, जो अभिमान बनता है, जो हठ बनता है। इसलिए शक्ति प्राप्त करने के साथ ही विनम्र होना अति आवश्यक है। और ये हमें सीखना चाहिए वृक्ष से। वृक्ष जो हमें फल देता है, वृक्ष जो जितने फल देता है उतना ही झुक जाता है।
हम पत्थर मारते हैं उस वृक्ष पे फल प्राप्त करने के लिए। उस पत्थर की मार सहकर भी वृक्ष हमें फल ही देता है। कोई गर्व नहीं, कोई अभिमान नहीं, और इसलिए इसी वृक्ष की पूजा की जाती है। ये होती है महानता शक्ति के साथ विनम्रता की। यदि ये शक्ति सृजन करती है, सहारा बनती है, संबल बनती है, तो ही ये उपयुक्त है। अन्यथा ये शक्ति एक दिन आपको अशक्त अवश्य करेगी। तो शक्ति अवश्य प्राप्त कीजिए, किंतु उसके साथ उस शक्ति को संभाल सकने का विवेक भी आपको जागृत करना ही होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर को बहुत मानता है, उसके लिए क्या कुछ नहीं करता, भिन्न भिन्न नामों से उसे पुकारता है, उसकी पूजा करता है, आराधना करता है। वो जानता है कि ईश्वर उसे शक्ति अवश्य देंगे, उसके सहायक वो अवश्य होंगे। किंतु जब बात की जाए गुरु और ईश्वर की, तो गुरु का मान भी कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य कहूं तो गुरु ही वो सीढ़ी है जिस पे चढ़कर आप ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ सकते हैं। वो मार्ग आपको गुरु से ही मिलेगा। गुरु नहीं तो आप ईश्वर को कभी पा नहीं सके। और जीवन में कई बार लक्ष्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मार्ग होता है, तो इस मार्ग का सम्मान करना सीखिए, अर्थात गुरु का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि गुरु ही परमेश्वर होते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।